महाराज वाह, क्या खूब निभाए आपने एक पति का फर्ज। क्या कहा आपने कि मैं आपके इस पहली रानी के बेटे का लालन पालन करूं, मैं इसकी परवरिश करूं, ताकि अपने भविष्य में कभी एहसास न कर सके कि मैं इसकी सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां। और आपने मुझसे ये भी कहा महाराज कि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़े तो मैं आपसे मांगूं। अरे नहीं महाराज, मैं आपकी दूसरी रानी तो जरूर हूं। अरे मैं आपकी दूसरी रानी जरूर हूं, लेकिन मैं कोई भी कारण नहीं महाराज, मैं कोई भी और महाराज आपकी सूरत को देखकर, आपकी शकल को देख करके मैंने आपसे विवाह नहीं किया महाराज, बल्कि मैंने तो ये सोचा था कि आपसे विवाह करके बन जाऊंगी रतनराज की महारानी और ऐश करूंगी ऐश। लेकिन आपने क्या किया, लेकिन आपने मुझे एक भिखारन बना दिया। कहने के लिए तो इस रतनगढ़ की महारानी हूं, कहने के लिए तो एक महारानी हूं मैं, लेकिन मेरी औकात एक नौकर बराबर भी नहीं है। महाराज, मैंने तो ये सोचा था कि आपके न रहने के बाद इस रतनगढ़ राज्य पर हुकूमत मेरी होगी और तख्त मेरा होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कि आपकी पहली रानी का एक बेटा भी है और जिसका अधिकार इस रतनगढ़ मुझसे कहीं गुना ज्यादा है। इसलिए इस हरामजादे की इस हरामजादे की सूरत को मैं जब कभी भी देखती हूँ तो मेरे दिल में यही आता है, इस हरामजादे का गला दबा। लेकिन नहीं महाराज, लेकिन नहीं, मैं ऐसा करूंगी नहीं महाराज, क्योंकि शायद आपको ये नहीं मालूम, शायद आप ये नहीं जानते हैं कि मैं आपकी महारानी तो जरूर हूं, मैं आपकी महारानी जरूर हूं, लेकिन मैं प्यार किसी और से करती हूं, जो बिहारों का सरदार, अरे बिहारों का सरदार और जंगलों का शेर, जिसका नाम डाकू तेजा। महाराज, डाकू तेजा सिंह मेरे बचपन का प्रेम है। अरे बचपन का प्रेम, और सिर्फ उसी के कहने पर मैंने आपसे विवाह किया है। वो इसलिए महाराज, वो इसलिए एक दिन इस दुनिया संसार से आपका नाम और निशान मिटाकर मैं बनाऊंगी अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज, और उसके बाद हम दोनों प्राणी करेंगे ऐसा। लेकिन ये हरामजादा हमारे रास्ते का रोड़ा बन गया है, इसलिए आज ही ले जाऊंगी इसे तेजा के पास और वहीं पर इसकी चढ़वा दूंगी, और उसके बाद बचेंगे महाराज। और एक दिन अगर इस दुनिया संसार से महाराज तुम्हारा नाम और निशान न मिटा दिया तो मेरा भी नाम महाराज। काहे की कलावती नाम है हम रतनगढ़ के वासियों, कान को खोल करके मेरी बात को सुन लेना। महारानी कलावती नाम है हम, और कलावती का दबदबा और दबदबा है, और दबदबा। चल हरामजादे, आज ही तेरे जीवन का होगा आखिरी।
और ये महारानी जी इस बच्चे को लेकर के कहां जा रही हैं आप? कि कुंवर को कहा आज लेके सिधारा, कि कुंवर को कहा आज लेके सिधाया, और महारानी की बात समझ में न आया। कि कुंवर को अगर कुछ हुआ राजमाता, कि कुंवर को अगर कुछ हुआ राजमाता, और नाहक मैं सोली जाऊं। हे महारानी जी, आप करने क्या जा रही हैं? ये सब कुछ मुझे मालूम हो गया। इसका मतलब कि अभी मैंने यहाँ पर जो कुछ भी प्लान बनाया वो सब कुछ आपको मालूम हो गया। बिल्कुल साफ मालूम। मंत्री जी अगर यही बात है ना, तो अगर मंत्री जी मानो कहना, अगर मंत्री जी मानो कहना हमारा, अगर मंत्री जी मानो कहना हमारा, चुका लेना उस दिन का बदला। तुम्हें एक दिन अपना दूल्हा बनाऊं, कि तुम्हें एक दिन अपना मैं दूल्हा बनाऊं, तुम्हें एक दिन अपना दूल्हा बनाऊं, अगर मंत्री जी साथ मुझे याद उस दिन का मंजर है सारा, उस दिन का मंजर कि मुझे याद उस दिन का और मंजर है सारा, कि मुझे याद उस दिन का मंजर है सारा, और मुझे शाह ने मुझको उस दिन धुला। कि अगर साथ इस वक्त तुम्हारा मैं पाऊं, कि अगर साथ इस वक्त तुम्हारा मैं पाऊं, और साहिल बनूंगा मैं तम। मंत्री जी अगर आप मेरा साहिल बनने के लिए तैयार हैं तो सुनिए कि हमारा प्लान क्या है। मंत्री जी, और मैं राजन के बेटे को जग से, मैं राजन के बेटे को जग से मिटाऊं, मैं राजन के बेटे को जग से मिटाऊं, जो इल्जाम सेनापति पे उसका भरोसा है करते, कि बहुत उत्साह उसका भरोसा है करते, बहुत उत्साह उसका भरोसा है करते, और महाराज जी से सचा मैं। मंत्री जी अगर आप कदम कदम पे मेरा साथ देंगे तो मैं इस हरामजादे का नामो निशान इस दुनिया से मिटा करके ही मैं इसके खून व कत्ल का इल्जाम उस सेनापति सत्यजीत पर लगवा दूं, जिससे मेरा अरमान व मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा, और भरे राज दरबार में उस दिन सेनापति सत्यजीत की वजह से जो आपका अपमान हुआ था, आपका बदला भी पूरा हो जाएगा। हेलो, हाँ जी, देखिए पप्पू यादव जी, भैया लिखाइए, हम बोल रहे हैं बाबूजी। 11,000 रुपया कमेटी को चंदा सहयोग व्यवहार आ रहा है। माननीय पप्पू यादव जी, जिला पंचायत सदस्य जी, शुक्रिया।
100 रुपया इनाम भी आ रहा है जिला पंचायत साहब की तरफ से पार्टी के लिए। शुक्रिया भैया जी। अरे महाराज, वाकई में वो सत्यजीत सिंह हमारा दुश्मन है और सत्यजीत सिंह को एक दिन अपने रास्ते से मैं हटाऊंगा। कदम कदम में तुम्हारा साथ देता रहूंगा और जिस समय याद करोगी यह भयवीर सिंह तुम्हारे सामने होगा। लेकिन अभी अभी आपने कहा कि हम तुमको अपना दूल्हा बना लूंगा। मंत्री जी एकदम ठीक सुना है आपने, बिल्कुल सही सुना है आपने, क्योंकि अगर मुझे मेरी मंजिल मिल गई तो एक दिन इस रतनगढ़ का आपको महाराज और अपना दूल्हा बना लूंगी। महारानी जी, ये भयवीर सिंह औरतों का बहुत बड़ा शौकीन है। 15 साल हो गए रड़ुआ घूमते हुए, आज तक औरत का मुंह नहीं देखा। तुम पहली औरत हो जो हमने तुमसे दिल लगाया है। तुम बड़ी चिकनी भुकनी हो, इसलिए मेरा मूड खराब हो गया। कदम कदम में तुम्हारा साथ देता रहूंगा और जिस समय याद करोगी ये भयवीर सिंह तुम्हारे सामने होगा, वादा है। तो मंत्री जी देर करने की कोई जरूरत नहीं है, मिला लीजिए इसी वक्त दोस्ती का हाथ और मचा दो इस रतनगढ़ राज में। चला हूं महारानी जी, लेकिन जाते जाते मेरा एक असूल है कि मेरा कोई सगा नहीं। मेरा कोई सगा नहीं और जिसको मैंने बिहारी लाल, बिहारी लाल, तुमने सुना कि मंत्री जी ने क्या कहा? जी, मेरा कोई सगा नहीं। सगा नहीं? अरे मेरा कोई सगा नहीं और जिसको मैंने ठगा नहीं। बिहारी लाल, मंत्री भयवीर सिंह को शायद ये नहीं मालूम, हाँ, महारानी कलावती नाम है। हाँ, कलावती नाम है हमारा और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा। सोचने वाली बात जी, बिहारी लाल, हाँ, सोचने वाली बात तो ये है जिसकी औकात मेरे पैरों की जूती बराबर भी नहीं और सपना मेरा दूल्हा बनने का देख रहा। बिहारी लाल, अरे एक बार सोच करके देख कि जब मैं महाराज की नहीं तो मैं इस दढ़ियलवा की कहाँ होंगी रे? सवाले नहीं ना। ऐ बिहारी, मौके का इंतजार है जी, मौके का इंतजार है। मौका मिलते ही हरामजादे को भरे दरबार नंगा न किया और नंगा करके लात मार के इस राज्य से निकाला तो मेरा भी नाम महारानी कलावती नहीं। बिहारी लाल, ले आई इस हरामजादे को। बिहारी लाल, मैं जा रही, ठीक है, और जाते जाते हाँ, आज मैं तुझसे एक राज बयां करके जा रहा हूं। कैसा राज? वो राज ये है बिहारी लाल कि मैं इस रतनगढ़ की महारानी जरूर हूँ जी, मैं इस रतनगढ़ की महारानी जरूर हूँ बिहारी, लेकिन मैं प्यार डाकू तेजा सिंह से करती हूँ और इस रतनगढ़ में आने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है। कैसा कि मकसद? महाराज का नामो निशान इस दुनिया से मिटाकर
मैं बनाऊंगी अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज और उसके बाद हम दोनों प्राणी करेंगे। लेकिन ये हरामजादा बदकिस्मती से हमारे रास्ते का रोड़ा बन गया, इसलिए इसी वक्त आज ही ले जाती हूँ इसे तेजा के पास और वहीं पर इसकी चढ़वा दूंगी और इसके बाद बचेंगे महाराज। और महाराज का क्या करना है समय आने पर मैं तुझे बताऊंगा। और इस वक्त चल मेरे। बिहारी लाल, अब कौन कमी? मैंने तुझसे अपना राज बयां किया। हाँ ठीक करियो। और ये राज जी या तो मैं जानती हूँ जी और या तो तू जानता है। हाँ ठीक। मेरे जाने के बाद अगर मेरे पेट पीछे मेरी बुराई की या महाराज से मेरी चुगली की ना करा, तो ऐसी मार ना करा। ऐसी मार मारूंगी और ऐसी जगह पे मारूंगी। है मिस्टर, अभी नहीं सुबह बताऊं। अरे भगवान, या महारानी आए कि कुकुरी आए बताओ। और या साला मंत्री भाई सिंह, का कहो मंत्री भाई सिंह। बाप रे भैया, इतना लंबा प्लान। और ये महारानी कलावती, पूरी बात मैं जान गया हूँ। महाराज से पूरी बात बताऊंगा। और इनका महारानी कलावती न कहो, इनका कहो महारानी कुकुरवती। अगर महाराज से पूरी बात बता के इनका बोकला न निकलवाई तो बिहारी लाल नाम नहीं। चल रहा हूँ रात दरबार, सारी बात बताऊंगा महाराज से। अब होगी तुम्हारी फांसी, महारानी कुकुरवती। नहीं खड़ा होगा तो खड़ा करने की जड़ी बूटी। आगे बढ़, चल आगे नहीं, हमका पीछे लगाओ। हरामजादे, क्या नाम है मेरा? क्या नाम है यार इनके? मैंने पूछा मेरा नाम बताओ। मैंने पूछा मेरा नाम। महारानी आपके बहुत सही है। नाम बता। आप पेलबो खराब आपकी बताइए। आपके नाम महारानी कलावती। अरे मेरी महारानी। इसके पहले भी इसने यही बोला था। क्या बोला था? हराम चौथे। महारानी कलावती नाम है। सुन लो नहीं, गुंडा आदमी पेलबो करूंगा। और बिहारी लाल, आज तक तुमने महारानियां बहुत देखा होगा। बहुत देखा। आज तक तुमने महारानियां बहुत देखा होगा। बहुत देखा। लेकिन ये महारानी कलावती थोड़ा दूसरे किस्म की। हाँ महारानी बहुत देखा, मुला तुम्हें जैसे कुकुर नहीं देखा।
महारानी बहुत सही महारानी यार, समझा करो। आपका कह रही अब बिहारी लाल। अब जो कही हो तुमने करब। वेरी गुड। आप कहा करब? अब तुम्हारा दिमाग ठीक है। हाँ दिमाग सही है, जहाँ कही हो तहाँ करब, न कही हो ना करब, और जहाँ कही हो तहाँ फिर जुड़ जाब। आराम जाओ। ऑलरेडी मेरा दिमाग खराब हो चुका है। आप ही कहा करब ना। पहले से मेरा दिमाग खराब हो गया है, ठीक है। और अगर और मुझे परेशान करोगे ना, और करबे न करब, ज्यादा कह नहीं पाई। क्या रे? जो रही हो बिहारी लाल, आज भरे राज दरबार महाराज ने घनघोर बेइज्जती कर दी। बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी। अरे गजब बेइज्जती हो गई। बिहारी लाल, तुमने सुना कि महाराज ने आज क्या कहा? क्या कहा? महाराज जी ने कहा हाँ कि उन्होंने खजांची को इस राज्य से निकाल दिया। निकाल दिया। और खजाने की चाबी उन्होंने कहा कि मेरे पास। ठीक। और हाँ अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़े तो मैं महाराज से मांग लूं। मैं महाराज बिहारी लाल, अरे इस रतनगढ़ राज रियासत की महारानी हूं मैं, और मेरे भी कुछ अरमान हैं, बिल्कुल भाई। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, होगा। अरे मेरी भी कुछ तमन्नाएं हैं। चीज की जरूरत हो तो मैं महाराज से मांग लो। बिहारी लाल, मेरी तो ये समझ में नहीं आता है कि मैं इस रतनगढ़ की महारानी हूं या मैं कोई भिखारी हूं। मतलब हर छोटी बड़ी चीजों के लिए महाराज सामने हाथ फैलाओ। हाथ मैं भिखारी हूं। होगा। मैं भिखारी हूं। नहीं नहीं मैं भिखारी हूं। मैं भिखारी हूं। बिहारी लाल, कसम खाती हूँ मैं, कसम खाती हूँ जी। ये प्रण करती हूँ मैं कि जब तक महाराज का सर्वनाश नहीं कर दूंगी तब तक मैं चैन से। क्योंकि बिहारी लाल, अभी तक महाराज के लिए तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा, अभी तक सिर्फ तुमने महाराज के प्रति मेरा प्यार देखा, लेकिन आज के बाद देखोगे मेरी नफरत। क्योंकि आज तक मेरे हर एक कदम महाराज की अच्छाई और भलाई के लिए उठते थे, लेकिन आज के बाद मेरा हर एक वो कदम महाराज की बर्बादी और तबाही के लिए। क्योंकि बिहारी लाल, आज तक इस रतनगढ़ राज रियासत में जो हुआ सो हुआ। आज तक इस रतनगढ़ राज्य में जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद इस रतनगढ़ में होगा कलयुग का बात। बिहारी लाल, आज के बाद इस रतनगढ़ में होगा कलयुग का बात, क्योंकि ये महारानी करेगी सत्य का सत्या। या महारानी वार्य महारानी, इनका हम डरातो नहीं ना, इनके वही दबदबा का डराई थी। बताओ साला, इतना खतरनाक इसका दबदबा है, और इनका दबदबा है कहाँ पता नहीं। एक देही में नीचे है, इस साला ऊपर है। तो वहाँ सड़वाई नहीं आएगा है। हाँ वो तो जानते हैं। अगर इनका दबदबा हमका मिला नहीं कि इनके दबदबा में छेद की नहीं, अगर सुई न चोक दीन तो हमारा नाम बिहारी लाल नहीं, खाली इनका दबदबा हमका मिले। यही तरह के मेहरुअन का जाना तो इनका ले जाओ अपने घरे, तुम्हारे घर पूरा मारे झंड कह दिए। मेहरारू तीन तरह का होत, जैसे ये महारानी
एक होत है लक्ष्मी, एक होत है कुलच्छनी, एक होत महामलिच्छनी। मेहरारू 3 तरह का हो। अब यह लक्ष्मी ना कुलच्छनी ये महामलिच्छनी में है। कहो कैसे? बहुत जनी चूल्हा में रोटी बनवा दिया है, ये तरह बेलना से बेल दिया है, अनेक मौका पाओ में नकियो बेल जाओ में। और अब तो पूड़िया चली है, बहुत जनी पूड़िया खाए और रोटी बने नहीं, थूके का मन भक्का तो बनते न जाइए, वही चूल्हा में पच चढ़े थूक मारी है। उनका कहा थी महामलिच्छनी। और ये हतरन के मेहरनुअन के लगे 2 मोबाइल, और वह कौन टच वाला। मनसेदुअन के लगे 1 मोबाइल नहीं, और वह मनसेदुअन के मोबाइल धरे जेब में कहो गिर जाए। इनके मोबाइल कब हेराई ना, कहो काहे? निकारिन गरम गरम मोबाइल और धारी नहीं से गच चढ़े, वही चौतरा में अटक गया। ऐसी जेब बनी है, इनका मोबाइल का तो हेराए का नहीं ना। और मनसेदु कहीं जाओ तुम लुधियाना, लुधियाना में जाओ भट्ठा में कोयला झोंक हो जाए, और पुनः यहाँ डबल मोबाइल से बतलाए। और वही चौराहे पर कहा थी मोबाइल निकाली और गाना का गावा थी कि कतो होई है सड़क पर लखाते होई है, कतो होई है सड़क पर लखाते होई है, कतो होई है सड़क पर लखाते होई है। और मनसेदु को वहाँ लुधियाना में जिंदगी झंड बन जाए रे। हे गले डाल के रुमालिया